वीतराग श्रवण भगवान वाले स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट उच्च गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमः। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरुनितुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में वंदन नमः। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डालिमा और साध्वी प्रीति जी महाराज साहब आदि थाना। स्वामी सत्कारेमि सम्मानेति कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पश्वास्वामी नामं स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पश्वास्वामी टिकुतो आयामीनं पयामीनं करेमि वन्दामि नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पश्वास्वामी मते वन्दना सुख जी सुख आता है सबके। यह अगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय पर्वत अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास सरमनी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब के शिष्य घोर तपस्विनी डॉक्टर साध्वी श्री सुता पिंकी जी महाराज साहब उपवास सरमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब के शिष्य डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री कर्ण जी महाराज उपवास स्वर्ण संघ गौरवमणि महासाध्वी श्री किरण जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री ऋषिका जी महाराज साहब आएंगे। साध्वी श्री समता जी महाराज साहब साध्वी श्री श्रेयसा जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री सर्जना जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी डॉक्टर साध्वी श्री परवीन जी महाराज की शिष्या तपस्वी साध्वी श्री पितांशी जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वी की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की शिक्षार्था पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेर वंदन सुख शांति। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो पूर्वज्ञायाण नमो लोय सर्वसाहुण केशो पंच नमोकारो सर्वपावकनाशनो मंगलानंत संदेशे परमं भवाय मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति
गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूप महासाधु, श्री आनंद सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का प्रथम उद्देश्य सुनाया जा रहा है। ध्यान के 4 भेद जो प्रकरण चल रहा है, उसमें धर्म ध्यान और धर्म ध्यान के 4 लक्षण जिनको रुचियों के नाम से कहा जाता है। तो धम्मसण झानस चत्तारी लक्षणा पणता तन जहां आना रुई निसर्ग रुई सुत रुई ओगाद रुई। धर्म ध्यान के 4 लक्षण कहे, जैसे कि आना रुई आज्ञा रुचि। आज्ञा के संबंध में कल कहा था प्रवचन, निर्ग्रंथ प्रवचन। निर्ग्रंथ प्रवचन का स्वरूप क्या है? तो आज्ञा विषय में उसका निर्णय करना। आना रुई प्रवचन में जिसकी रुचि है। सामान्य रूप से इसका अर्थ करते हुए फरमाया जाता है जिसके कषाय, जिसके विकार हल्के पड़ गए, वह गुरुजनों के उपदेश मात्र से, सामान्य कथन मात्र से धर्म ध्यान के अंदर गतिशील हो जाता है। तो बताया है सूत्रों की व्याख्या को आज्ञा कहते हैं। आप तो वचन ही आज्ञा है, अरिहंत भगवान की सर्वोत्कृष्ट आप हैं। उनके वचन अर्थात शास्त्र ही आज्ञा है। इस आज्ञा के अनुकूल जीवन जापन करने वाले संत जन भी आप हैं। अतः उनके वचन भी साधक के लिए आज्ञा है। उस आज्ञा में रुचि का जागृत होना ही धर्म ध्यान का प्रथम लक्ष्य। कितनी बार हम देवी देखते हैं जिनके कषाय शांत होते, हठाग्रह से मुक्त होते। जब भी कोई ऐसा प्रसंग आता है तो यही कहते हैं कि हमें जो संत कहेंगे हमें माननी, संतों की बात को हम टालेंगे नहीं। मतलब इस प्रकार संतों का, साधु साधुओं का कह ले, भगवान के उपदेश के प्रति जिनकी रुचि है वे क्या है, वे आज्ञा रुचि में आते। गुरुओं के उपदेश का आलंबन लेकर के धर्म ध्यान करने शुरू कर देते हैं और ऐसी गति होती है धर्म ध्यान के अंदर अत्यंत रुचि पैदा हो जाती। और ऐसे लोगों से पूछा जाए कि आपको ये रुचि कैसे पैदा हुई, तो यही कहा जाता है गुरुओं की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है, उनके कारण से हमें बड़ा रस आता है। इन बातों को लेके कहा जाता है ऐसे लोगों की जो रुचि है, लक्षण है, वो आज्ञा प्रधान। अब दूसरा है निसर्ग। निसर्ग रुचि। कितने हलकर्मी आत्मा होते हैं, कर्मों के बंधन टिल्ले होते हैं, परित संसारी होते हैं, उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बाहर का निमित्त ऐसा मिलता है, उसी से उनका चिंतन गतिशील हो जाता है और वो चलते चलते धर्म ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते।
तो जिनकी धर्म रुचि में किसी का उपदेश कारण नहीं, केवल बाहर की घटनाएं है, जब स्वयं चिंतन करते करते धर्म का बोध हो गया, इसमें जाति स्मरण जो है वह ज्ञान नमित्त बन जाता है। प्रत्येक बुद्धों की कथाएं आती है, उन्होंने किसी का उपदेश तो नहीं सुना, लेकिन किसी बात को लेकर के उनका चिंतन बढ़ा और चिंतन के कारण से जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व जन्म स्मृति में आगे पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान सामने आ गया और उसके साथ मौनी कर्म शांत होने के कारण से वे धर्म क्षेत्र की ओर बढ़ गए। कितने जीव जो है साधु जीवन में आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों की ऐसी आत्माओं की रुचि जो है उसको निसर्ग कहा जाता है। जो निसर्ग मतलब स्वभाव से किसी के उपदेश के बिना जो धर्म की रुचि पैदा होती है वह निसर्ग रुचि। तो बताया है बिना ही किसी उपदेश के स्वभावतः ही जाति स्मरण ज्ञान के रूप में देव अरिहंत गुरु निर्ग्रंथ अहिंसा संयम तप आदि केवली भाषित धर्म में रुचि का होना ही निसर्ग रुचि। यह रुचि चारों गति के जीवों में उत्पन्न हो सकती। आगे सूत्र रुचि, सूत्रों में अध्ययन व सुनने में प्रगाढ़ रुचि का होना ही सूत्र रुचि। पूर्व जन्म के क्षोभशम की विचित्रता के अनुसार किसी के अंदर कैसी रुचि होती है, किसी के अंदर कैसी रुचि होती है। अंदर वैसे संस्कार जागृत हो जाते हैं, वातावरण वैसा बन जाता है, तो जो चीज का क्षोभशम ज्यादा है उसी और उस आत्मा का रुझान हो जाता है। तो कितनी आत्माएं ऐसी हैं शास्त्र पढ़ने के अंदर बड़ा मन लगता है, बड़ा मन लगता है, तप त्याग का जीवन अच्छा लगता है, तत्वों की चर्चा अच्छी लगती है, तो सूत्रों को पढ़ने में सुनने में मन को बड़ी शांति का एहसास होता है, शांति अनुभव होती है। तो होता है सूत्रों में अध्ययन व सुनने में प्रगाढ़ रुचि का होना ही सूत्र रुचि है। सूत्रों में भगवान के द्वारा व्यक्त किए गए भाव संग्रहित हैं। जीव अजीव आदि तत्व जो प्रमेय पदार्थ हैं, मतलब तत्वों का ज्ञान है, जो सारा उनके अंदर वर्णन है। अतः भगवान की वाणी का सम्मान करना भगवान का ही सम्मान है। सूत्र आध्यात्मिक शास्त्र हैं, उनमें आत्मोत्थान के लिए विशिष्ट साधन है। उनके अध्ययन करने की रुचि उसी में हो सकती है जिसमें धर्म ध्यान प्रारंभ हो गया हो, क्योंकि धर्म ध्यानी में सूत्र रुचि का होना अवश्यम भावी। तो पहला आज्ञा रुचि, दूसरा निसर्ग रुचि, तीसरा सूत्र रुचि है, चौथा है अवगाढ़ रुचि। अवगाढ़ रुचि जिसको बड़े विस्तार के साथ तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद उसकी रुचि जागृत हो गई। कहते हैं द्वादशांग गणिपीठ का विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करके जो श्रद्धा जागृत होती है, अथवा निर्ग्रंथ मुनि राजों के समीप धर्मोपदेश सुनने से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह अवगाढ़ रुचि कहलाती है। जिनेश्वर देव एवं साधु जनों के गुणों का कथन करना, उनकी भक्ति करना, स्तुति एवं विनय करना, जिन वाणी शील एवं संयम में अनुराग रखना, सुपात्र दान देना, सहधर्मियों की सेवा करना, ये सब के सब क्या है, धर्म ध्यान के ही लक्षण है। तो इस प्रकार चार लक्षणों का वर्णन आया, जिसमें आज्ञा रुचि, निसर्ग रुचि, सूत्र रुचि और अवगाढ़ रुचि। अब इसके आगे आलंबन का वर्णन आता है। धम्मसण झाणस चत्तारी आलंबना पणत्ता तंजाह बायणा परिपुक्षणा पर्यटना अणुपेहा। धम्मसण झाणस चत्तारी आलंबना पणत्ता, धर्म ध्यान के चार आलंबन कहे। आलंबन सहारे को कहते हैं। कहा जाता है जब बच्चा छोटा होता है, शरीर के अंदर अभी इतनी शक्ति प्रकट नहीं हुई, लेकिन अंदर उठने तो दूसरों को उठते बैठते देखता है, तो उसके मन में भी उत्साह की हिलोरें लहरें उठती हैं कि मैं भी उठूं, मैं भी चलूं। अब उठने की कोशिश करता है, लेकिन टांगों में शक्ति कम होने के कारण संतुलन खो जाता है और गिर जाता है।
अब उस बच्चे को बिना सहारे के खड़ा होना हो तो उसको जोर लगता है और गिरने की संभावना रहती है। लेकिन जब उसको कोई अपने परिवार की समृद्धि के अनुसार किसी को दीवार का सहारा मिल जाए, किसी को चारपाई का बेड का सहारा मिल जाए, किसी को व्यक्ति का सहारा मिल जाए, किसी को बच्चों के खिलौनों का सहारा मिल जाए, तो उनका सहारा लेकर वह बड़ी आसानी से खड़ा हो जाता है। कहा एक वह स्थिति है कि स्वयं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन खड़ा होने का सहारा मिल जाए तो वह आसानी से खड़ा हो जाता है। और उसके बाद चलने का प्रयास करता है। चलते समय जब चलने की कोशिश करता है तो शारीरिक संतुलन खो देता है और वह गिर जाता है। फिर वो उठता है, फिर गिर जाता है। लेकिन यदि उस बच्चे को यदि साथ साथ में सहारा मिल जाए तो वह उस, चाहे वो दीवार का सहारा है, चाहे वो चारपाई बेड का सहारा है, चाहे वो व्यक्ति का सहारा है, यदि वो उसको आलम्बन मिल जाता है तो बड़े आराम से चलने लग जाता है। ताकि बिना सहारे के चलना मुश्किल है, लेकिन जब सहारा मिल जाता है तो उसको चलना आसान हो जाता है। ये तो बच्चे की दृष्टि से है। वृद्धावस्था में जब शरीर शिथिल पड़ जाता है तो उसको भी उठना बैठना चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब लाठी आदि का सहारा मिल जाता है तो वो आसानी से चल पड़ता है। दूसरे व्यक्ति का सहारा मिल जाता है तो चलने में वह आराम रहता है, बड़े आराम से चल पड़ता है। तो इसी प्रकार कहा, ये तो कमजोरी के कारण, लेकिन जिनके अंदर शक्ति है उनको सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वह बिना आलम्बन बिना सहारे के चलते हैं, अपने कार्य करते हैं। कहा ये तो दुनिया का पक्ष है, लेकिन अध्यात्म पक्ष में देखा जाए, देखने के लिए चाहे शरीर हिरिष्ट पुष्ट क्यों ना हो, समर्थ बलवान क्यों ना हो, लेकिन ये तो शारीरिक दशा है। लेकिन आत्मा का क्षोभशम कमजोर है। आत्मा का क्षोभशम निर्बल होने के कारण से चित्त जो है संसार के पदार्थों के अंदर, राग रंग के अंदर तो एकाग्र हो जाता है, उनमें तल्लीन हो जाता है। लेकिन कषायों के विकारों के उदय होने के कारण से आत्मा के लिए धर्म ध्यान के क्षेत्र में चलना उसके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि उसका क्षोभशम कमजोर है। लेकिन कहा जाता है ऐसे व्यक्ति, कुछ उनको इच्छा पैदा हो, भावना पैदा हो और कोई थोड़ा उत्साह हो, लेकिन उसको ये जो चार आलंबन कहे हैं इनमें से एक भी आलंबन मिल जाता है तो जिस मन को आधा मिनट भी स्थिर करना कठिन होता है और उसका घंटा समय भी निकल जाता है, उसको एहसास ही नहीं होता कि मैं जहां पर धर्म ध्यान कर रहा हूँ, और उसका जरा भी जोर नहीं लगता। तो कहा जे जो स्थिरता उसकी लगातार बनी है तो ये आलंबन के कारण बनी है। इतनी बार हम देखते हैं खाली व्यक्ति बैठता है, चित्त दसों दिशाओं में घूमता है, लेकिन जब स्वाध्याय करने लग जाता है, वासना पृच्छना परिवर्तना में उसका चित्त लग जाता है, तो कितने समय निकल जाता है उसको एहसास ही नहीं होता, लगता है मैं तो अभी बैठा था। तो ये सारा प्रभाव किसके कारण से हुआ? ये आलंबन के कारण से। कहा जाता है जैसे संसार के पदार्थों का आलंबन पा करके व्यक्ति का मन संसार में चल चला जाता है, लेकिन इसी प्रकार धर्म का सहारा इस आत्मा को मिल जाए तो आत्मा धर्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता जाता है। तो इसलिए कहा कि जो धर्म ध्यान के चार आलंबन है, एक आत्माएं तो ऐसी हैं जो जिनका क्षोभशम कम है, उनको जो सहारा मिल जाए तो उसका धर्म ध्यान का जीवन बड़े आराम से चलता है। लेकिन यदि उनको ये आलंबन छिन जाए तो उसके बाद उसको धर्म के क्षेत्र में स्थिर रहना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि उसको सहारा ना मिले तो वो आत्माएं धर्म के क्षेत्र से भटक भी जाती हैं। लेकिन जिनके जिनकी आत्मा जन्म जन्म की संस्कारी है, जन्म जन्म की साधनाएं हैं, उनको जो है वैसे ही इनके बिना ही वो क्या है, धर्म ध्यान के अंदर स्थिर हो जाती है। कहा जाता है, योग शास्त्रों के अंदर कहा जाता है, कहते हैं एक आत्मा तो ऐसी है जो जन्म जन्म की साधक है। जो जन्म एक आत्मा ऐसी है जो जन्म जन्म की साधक नहीं, केवल इसी जन्म में वो धर्म के क्षेत्र में आई है। तो जो तो जन्म 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 के साधक हैं उनके लिए चित्त वृत्तियों का निग्रह करना आसान होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार है।
उनका उनकी आत्माओं में पवित्रता का वर्णन जो है उसमें जोर नहीं लगता है, एकदम उनके अध्यवसायों में निर्मलता आ जाती है। लेकिन जिनकी जो जन्म जन्म के साधक नहीं है तो उनके लिए योग शास्त्रों में क्रिया योग का वर्णन किया है। अब क्रिया योग में उन्होंने 3 शब्द दिए हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। योग शास्त्र के अंदर इसी के अंदर जहां पर देखा जाए तप का मतलब 12 प्रकार की हमारे तपस्या कही जाती है, और स्वाध्याय का मतलब अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना, ध्यान से करना, लगातार करना। जितना जो हमारा बढ़ता जाएगा उतनी ही हमारी आत्मकर्मों के बंधन जो गाढ़े थे वो ढीले पड़ जाएंगे, और जो पतले हैं उनकी निर्जरा हो जाएगी। तो लगातार जो साधना करने से पहली बात तपस्या करें, दूसरी तपस्या में इच्छाओं का निरोध, और जो 12 प्रकार की तपस्या आई है। स्वाध्याय के अंदर वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा आई है, जो 5 प्रकार स्वाध्याय के 5 अंग। और ईश्वर प्रणिधान के संबंध में कहा जाता है भगवान का ध्यान। तो भगवान के ध्यान में हमारे 5 परमेश्वरी भगवंतों का ध्यान कहा जाता है। अरिहंत परमात्मा का ध्यान, सिद्ध परमात्मा का ध्यान, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी है उनका ध्यान। इनके ध्यान में इनको वंदन नमन आता है, इनका ध्यान आता है, इनकी आज्ञा का पालन करना, इनकी आज्ञा में रहने से आत्मा रहता है। तो नए कर्म उसके जीवन में, क्योंकि उसने पाप का पचखान किया है तो नए पाप कर्म आने रुक गए हैं, और पुराने पाप कर्म जो है तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा उनकी निर्जरा हो रही, जिसके कारण से उनके अंदर वे कर्म निर्बल हो रहे हैं, कर्मों के दल कटते जा रहे हैं, रस उनका कम होता जा रहा है, स्थिति भी कम होती जा रही है। और इन कर्मों का जितना अल्पीकरण होता है, आत्मा की शक्तियां जो है उतनी जागृत होती हैं। जब ये आत्मा की शक्तियां जागृत होगी तो उसके बाद इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, कषायों का निग्रह, विकारों का निग्रह, जितने दोष हैं उनका निग्रह करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए वजह बताया जाता है कि धर्म ध्यान के 4 आलम्बन सहारे कहे हैं। संजहा जैसे के वायना, वाचना, वाचना गुरुजनों के मुखारविंद से उनके चरणों में बैठ करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपधान तप करते हुए आगम वाणी का पाठ लेना, आगम वाणी का अर्थ सुनना, सूत्र पाठ, अर्थ पाठ दोनों ही ग्रहण करने, तदु भय, ये क्या है? वाचना। कहा जाता है जहाँ पढ़ने का नाम वाचना लेना है, वहां पढ़ाने का नाम वाचना देना है। तो पहला आलंबन, तो कहा जाता है जिस समय व्यक्ति का ध्यान वाचना में लग जाता है तो उसका ध्यान सब ओर से हट जाता है, भगवान के द्वारा कहे गए शब्दों पर और उनके अर्थों पर ध्यान सीमित हो जाता है। और जितना ध्यान से सुनता है, पढ़ता है, उसके ज्ञान में उतनी पवित्रता, उतनी स्थिरता आती जाती है, क्योंकि अभ्यास से विद्या खिलती है। तो बताया गया है। तो इस प्रकार पहला जो आलंबन धर्म ध्यान का है वह है वाचना। और दूसरा आलंबन है परिपुच्छना। परिपुच्छना का मतलब प्रतिपृच्छना। जो हमने सूत्र के संबंध में, अर्थ के संबंध में पढ़ा सुना, जो समझ नहीं आया उसके संबंध में पुनः श्रद्धा भक्ति विनय पूर्वक पूछना। और कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठा है तो वो भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूछना। कितनी बार ऐसा होता है, प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछता है और उत्तर देने वाला उत्तर देता है, दोनों का मन एकाग्र तो होता है, लेकिन उस धर्म चर्चा को सुनने वाले का मन भी एकाग्र होता है, और वो भी कितने आनंद रस का अनुभव करता है, कितना उसका मन तल्लीन हो जाता है उस चर्चा के अंदर। अब इस चर्चा के संबंध में श्री उत्तराधीन सूत्र का 23वां अध्ययन, कहाँ पर वह प्रश्नोत्तर की चर्चा आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज, प्रथम गणधर श्री इंद्रभूति गौतम जी महाराज के अंदर चल रही है, लेकिन जनता, साधु जितने संत हैं वो उसको कितने ध्यान से सुन रहे हैं। तो कहा जाता है कि ये जो प्रश्नोत्तर है गुरुओं से जो समझ नहीं आया है तो उसके संबंध में पूछना,
जानना जे कैसे है, जे कैसे है। तो जे प्रति पृछना भी क्या है, धर्म ध्यान का आलम्बन है। हम आगमों के अंदर देखते हैं प्रश्नोत्तर शैली चलती है। शिष्य श्री गौतम स्वामी जी महाराज प्रश्न करते हैं, भगवान उसका उत्तर देते जाते हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों प्रश्न जो है आगमों के अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं। तो कहा जाता है इस प्रकार दूसरा जो है आलम्बन वह है परिपूछना, प्रति पृछना, पूछना अर्थ के संबंध में, शब्द के संबंध। और तीसरा है परियटना। परियटना का मतलब परिवर्तना। जो हमने ज्ञान सीखा है, जो हमने पढ़ा है, ये विस्मृत ना हो जाए, भूल ना जाए, तो इसको समय समय पर इसकी आवृत्ति करते रहना, इसका पठन पाठन करते रहना। जबान से भी उच्चारण करना, जब कभी बिना जबान के भी उच्चारण बार बार आवृत्ति करना। बार बार आवृत्ति से क्या है, शब्द पाठों का परिचय बढ़ जाता है, धारणा दृढ़ हो जाती है, संसार संस्कार जो है वो परिपक्व हो जाते हैं, वस्तु जो है वो जल्दी से विस्मृत नहीं होती और वो ज्ञान बना रहता है। और सबसे बड़ी बात है उसका समय जो है सार्थक जाता है। जो व्यर्थ की विकथाओं में समय जाना था वो वाचना पृछना परिवर्तना के अंदर जा रहा है, जो उसका समय सार्थक है। स्वाध्याय जो है जिसके लिए कहा है कि धर्म ध्यान का आलंबन तो है ही, और ये स्वाध्याय जो है कर्मों की महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है। जो इस स्वाध्याय के अंदर लग जाते हैं, इतना लंबा जीवन कैसे बीत जाता है जरा भी उसका एहसास नहीं होता, जो सोचते हैं जैसे कल की बात हो। तो कहा इस स्वाध्याय के अंदर कहा जाता है जे ऐसा गंगा स्नान है, ऐसा महासरोवर का स्नान है। आत्मा के अंदर शीतलता मिलती है, तरोताजापन, ताजगी आती है और संस्कार विशुद्ध होते हैं, उत्साह बढ़ता है। देखा जाए तो स्वाध्याय से क्या क्या नहीं होता। पहले भी बताया था, आचार्य श्री उमा स्वाति जी महाराज के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कि दुनिया के लोग आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो वो आपको ज्यादा ज्यादा क्या दे सकते हैं, धन दौलत दे सकते हैं, जमीन जायदाद दे सकते हैं, राजा है राजा के अधिकार दे सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन जो स्वाध्याय करते हैं और उनके अंदर उनका मन रम जाता है, और उस समय जो आत्मा में संवेग भावना आती है, निर्वेद भावना आती है, धर्म श्रद्धा में निर्मलता आती है, दयावृत्ति की भावना आती है, आलोचना निंदना ग्रहणा ये आत्मा के भाव जो आते हैं, सामायिक आदि जो भाव आते हैं, कहा जाता है इनके कारण से इतने भावों में निर्मलता होती है, अशुद्ध संस्कार नष्ट होते हैं, कर्मों के बंधन टूटते हैं, आत्मा निर्मल होती है, शुद्ध संस्कारों का उपार्जन होता है, आत्मा जन्म जन्म के लिए वह धर्म का आराधक बनने के बीज अपनी आत्मा के अंदर तैयार कर लेता है। तो ये सारे का सारा प्रभाव है जो वाचना परीक्षना इस स्वाध्याय का ही तो है। तो इसलिए कहा जाता है सूत्र का अर्थ की बार बार आवृत्ति करना। हम पुराने संतों के संबंध में सुनते हैं, वर्तमान भी कितने ऐसे साधु साधुएं हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं कि शास्त्र स्वाध्याय के प्रति कितनी रुचि है। एक बार शास्त्र पढ़ा, दूसरी बार फिर पढ़ा, तीसरी बार फिर पढ़ा। कहा जाता है कि हर बार नया ही रस होता है, नया ही अनुभव होता है। और कहा मानो नया ज्ञान ना भी पैदा हो, एक तो समय सार्थक गया और स्वाध्याय से कर्मों की निर्जरा हुई है, निर्जरा के कारण से आत्मा का क्षोभशम बढ़ा है, क्षोभशम बढ़ने के कारण से आत्मा के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता बढ़ती है, आगे बढ़ने के उनके मार्ग प्रशस्त हो जाता है, द्वार जो बंद थे वो खुल जाते हैं। सारा किसके कारण, इस स्वाध्याय के कारण। तो इसलिए तीसरा जो अंग कहा जा रहा है आलंबन में पर्यटना परिवर्तना है, बार बार शास्त्र स्वाध्याय करना, बार बार आवृत्ति करना। और चौथा है अणुपेहा अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के संबंध में इसके अंदर ऐसा आता है कि जहां पर तो अनुप्रेक्षा दिया है, लेकिन एक स्थान पर और है वहां पर धर्म कथा दिया है। अनुप्रेक्षा अलग से अगला बोल आता है, लेकिन जो जैसे भी आए हैं जो सारे के सारे धर्म ध्यान के आलम्बन है, पांचों के पांचों अंग जो है।
तो अनुप्रेक्षा के संबंध में अनु और प्रेक्षा, अनु उपसर्ग है, उसके आगे प्र भी उपसर्ग है, ईक्ष धातु आती है, इसको मिला सबको मिला करके अनुप्रेक्षा शब्द बनता है। कहा जाता है जो ज्ञान हमने वाचना के द्वारा, पृच्छन प्रति पृच्छना के द्वारा और परिवर्तना के द्वारा जो हमने ज्ञान सीखा है, ध्यान में बैठ करके इंद्रियों का निग्रह करके आंखें बंद करके मन मन में चिंतन करना, मन मन में उसकी आप परिवर्तना करना और स्वयं जे कैसे है, जे कैसे है, ऐसे पूर्व अपर का मतलब के संबंध मिलाना, जे कैसे है, यदि ऐसा है तो ये कैसे बना, इसका क्या समाधान है, स्वयं ही शास्त्रों में से उनके प्रश्न ढूंढना। कहा जाता है अनुप्रेक्षा के अंदर और भी चित्त में एकाग्रता आ जाती है। तो इस प्रकार ये चार जो है धर्म ध्यान के आलंबन है। तो इनके संबंध में कहा धर्म ध्यान रूपी सौध, सौध का मतलब भवन के ऊपर आरोहण करने के लिए भगवान ने चार आलंबन कथन किए गए हैं। ये चार आलंबन है वाचना, पृच्छना, परिवर्तना और अनुप्रेक्षा। वाचना विनय, संबर और निर्जरा पूर्वक सूत्रों का पठन पाठन करना वाचना है। अब जैसे साधु साधियों का जीवन तो संबर प्रधान है ही, श्रावक श्राविका भी है। जब स्वाध्याय करने लगे हैं तो अच्छा है उस समय समाई कर लें, अच्छा है उस समय संबर ले लें, अच्छा है उस समय पोषद आदि की साधना हो। तो ऐसा करने से उनके ज्ञान विज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान में परिपक्वता आएगी। तो इसलिए विनय श्रद्धा भक्ति के साथ विनय, संबर और निर्जरा पूर्वक सूत्रों का पठन पाठन करना वाचना है। जैसे बताया था स्वयं पढ़ते हैं तो वो वाचना लेना है, गुरुजनों से पाठ लिया जाता है वह वाचना लेना, और गुरुजन वाचना पढ़ाते हैं तो वह वाचना देना है। तो स्वयं पढ़ने को पठन है, दूसरे से दूसरा पढ़ाता है तो वो पाठन है। शंका होने पर गुरुओं से पूछना एवं मन को समाहित करना परीक्षना है। अध्ययन किए हुए शास्त्रों की पुनरावृत्ति करते रहना परिवर्तना है। और अनुप्रेक्षा सूत्र में वर्णित जो भाव है उनका विशेष चिंतन मनन करना, अनुसंधान पूर्वक अध्ययन करना, अनुसंधान पूर्व अपर का आपस में संबंध मिलाना, कैसे जो मिलता है नहीं मिलता है तो उनके संबंध में सारा चिंतन करना। संबंध तो सारे मिल जाते हैं क्योंकि ये सर्वज्ञ भगवंतों की वाणी है, लेकिन सदमस्त का ही उदय भाव के कारण से मन भ्रमित हो जाता है, उसका समाधान नहीं होता। तो कहा कि उनका अनुसंधान करना, ये कैसे है, ये कैसे भगवान ने कहा है, भूले हुए सूत्र एवं अर्थों पर पुनः पुनः उपयोग लगाकर उन्हें स्मरण में लाना अनुप्रेक्षा है। इन चार आलंबनों से धर्म ध्यान में अनायास ही प्रगति होने लगती। आगे बताया है धम्मसण झाणस चतारी अणुपेहाव पणताव तंजहा एगाणुपेहा अनिच्चाणुपेहा असरणानुपेहा संसारानुपेहा। धम्मसण झाणस चतारी अणुपेहाव पणताव, धर्म ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं कही हैं, चार प्रकार का चिंतन। तंजहा जैसे कि एगाणुपेहा एकानुप्रेक्षा, जिसको एकत्व भावना कहते हैं, एकत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं। दूसरा अनिच्चानुपेहा अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुपेहा अशरण अनुप्रेक्षा, संसारानुपेहा संसारानुप्रेक्षा। कहा जाता है अनुप्रेक्षा की दो धाराएं, चिंतन की दो धारा। पहली धारा है शास्त्रों के अध्ययन मनन चिंतन की प्रवृत्ति को जागृत करती है। किस शास्त्र में इस संबंध में क्या कहा है, ऐसा चिंतन करना। जे बात शास्त्रों में कहाँ कहाँ पर आती है, जे बात किस प्रकरण के अंदर कही गई, तो ऐसा शास्त्रों का चिंतन, शब्द अर्थ आदि का चिंतन कर। दूसरी धारा है जगत और कार्य के स्वभाव एवं अनित्यता का ज्ञान कराकर वैराग्य की भावना, उसको जगाती दूसरी धारा।
दूसरी धारा में वैसे जहां तो 4 अनुप्रेक्षाएं कही है, वैसे 12 अनुप्रेक्षाएं आती हैं, जिसमें अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक स्वरूप, बोधि दुर्लभ, धर्म दुर्लभ, ये 12 भावनाएं आ जाती। तो कहते हैं इनमें से पहली अनुप्रेक्षा ज्ञान का परिपक्व अंश एवं विज्ञान रूप है, क्योंकि शास्त्रों के संबंध में जितना चिंतन होगा उतना ज्ञान परिपक्व होगा। कहा जाता है यदि शास्त्र पढ़ना, प्रश्नोत्तर करना, परिवर्तना करना, ये भोजन करने के समान है, और जो अनुप्रेक्षा है ये भोजन को पचाने के समान। कहते हैं खाया हुआ भोजन तब तक शक्ति नहीं देता जब तक खाने वाले के अंदर पचाने की शक्ति नहीं। यदि पचाने की शक्ति प्रबल है तो वह नीरस पदार्थों में से भी शक्ति को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार जिसके अंदर चिंतन की शक्ति है, शास्त्रों को बार बार पढ़ता है, तो उसका चिंतन, उसका ज्ञान भी उतना ही परिपक्व होता जाता है। वो शास्त्र की बातें उसकी स्मृति में आ जाती हैं और गहरे रूप में बैठ जाती हैं। और जब जब कभी खाली बैठने का अवसर हो तो उस समय उनका चिंतन भी शास्त्र की बातों की ओर जाता है, संसार की ओर नहीं। तो पहला अंश जो है, पहली धारा जो कही शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन करना, इससे आत्मा का ज्ञान, विज्ञान जो है ये परिपक्व होता है। और दूसरी धारा जो है जहां पर अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व आदि भावनाएं आती हैं, उनसे देखा जाए तो आत्मा के अंदर वैराग्य बढ़ता है। जिस जिस भी जीव का हम देखते हैं, भरत चक्रवर्ती ने अपने शरीर की अनुप्रेक्षा की तो परिणाम रूप में कैसे वैराग्य पैदा हुआ। भोगों से वैराग्य पैदा हुआ, संसार के जितने समस्त सुख, संसार से वैराग्य हुआ और सब कुछ छोड़ करके घर के अंदर ही केवली बन। जब संत कुमार राज चक्रवर्ती ने अपने शरीर की दशा को देख करके देखा है कि मेरा जो शरीर कैसा है, और उसका चिंतन आखिर में कहाँ पर वैराग्य के रूप में आ गया। और ऐसे कितने लोग हैं, शाली भद्र के सामने जब ऐसी पराधीनता की बात, स्वाधीनता की बात का प्रश्न आया, तो वहां पर भी सोचते सोचते आखिर में परिणाम क्या निकला, वैराग्य का निकला। तो बताया है दूसरी अनुप्रेक्षा संयम एवं तप में दृढ़ता लाने वाली वैराग्य की जननी। धर्म ध्यान की परिपक्व अवस्था ही क्या है, अनुप्रेक्षा है। कहा भी अनु इति ध्यान से पश्चात परेक्षणानि पर्यालोचनानि अनुप्रेक्षा। ध्यान के पश्चात ध्यान गम्य विषय का पर्यालोचन ही अनुप्रेक्षा। ध्यान में बैठ करके शास्त्रों की बातों के संबंध में, संसार के संबंध में चिंतन करना कि देखो संसार के संबंध कैसे अनित्यता से ग्रसित है। इतना भी लंबा संबंध क्यों ना हो, आखिर उसके पीछे परिणाम क्या निकलता है, वियोग में ही निकलता है। संसार की कितनी बड़ी वृद्धि, कितनी बड़ी से बड़ी रिद्धियां क्यों ना हो, आखिर उनका परिणाम क्या निकलता है, विनाश में ही निकलता है। जहाँ तो रिद्धि छोड़ करके चली जाती है, जब व्यक्ति उस रिद्धि को छोड़ करके चला जाता है, तो ये जितने संबंध है सारे के सारे क्या है, मतलब नश्वर है। तो प्रबुद्ध आत्मा को ऐसा करना चाहिए कि जब तक ये नष्ट ना हो, उससे पहले इन सब का परित्याग करके धर्म आराधना के क्षेत्र में बढ़ करके संयम तप की निर्मल आराधना करके वीतराग वाणी का, निर्ग्रंथ प्रवचन का आराधक हो करके इस संसार को सीमित करने में ही इस जीवन की सफलता है। तो बताया जा रहा है कि इन 4 अनुप्रेक्षाओं में पहली है एकानुपेहा, एकत्व अनुप्रेक्षा। एकत्व भावना से भावित होना एकत्व अनुप्रेक्षा है। जैसे कि एको अहम न च मे कश्चित् नाहम अन्यस्य कस्यचित् न तम पश्यामि जस्याहम नासो भाविति जो मम।
कहा जाता है व्यवहारिकता की बात अलग है, सामाजिकता की बात अलग है, लेकिन जहाँ आत्मा की बात आएगी, जहाँ पर तत्व ज्ञान की बात आएगी, दुनिया के सच की बात आएगी, तो वहां पर यही बात आएगी, मेरी आत्मा अकेली। देखा जाए इस संसार में अपना कौन है, वे कहने के लिए, व्यवहार के लिए मेरा फलाना है फलाना है, क्योंकि सामाजिक जीवन ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा ना हो तो सारे के सारे आपापंथी होंगे, तो कौन किसका होगा, ऐसे समाज नहीं चलता। लेकिन जहाँ दुनिया का सच है वहां तो यही होगा कि हम संसार के संबंधों में अंधे ना बने, हम धर्म को अपने साथ रखें। देखा जाए तो जितने भी, चाहे कितना भी प्रगाढ़ से प्रगाढ़ रिश्ता क्यों ना हो, आखिर उसका परिणाम क्या है, सब कुछ छोड़, जा तो वो छोड़ के चला जाएगा, या दूसरा पहला छोड़ करके चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो संबंध सदा ही रहेगा। जैसे सागर चक्रवर्ती के संबंध में इतिहास में आता है, जब उसके सारे बेटे एक नागकुमार के प्रकोप का शिकार हुए, और जब सूचना मिली है तो सागर चक्रवर्ती कैसे विलाप करता है, तो कहा जाता है कितने उसको समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मेरा मन नहीं मानता, क्या करूं। आखिर जो है, जब उसको संसार का वास्तविक बोध हुआ, तो विरक्त होकर के उन्होंने संयम मार्ग, जब मोक्ष मार्ग अपनाया, अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो बताया जा रहा है, शास्त्रों के अंदर भी आता है, एगो अहम अथि नथी में कोई, मैं अकेला हूँ, मेरा संसार के अंदर देखा जाए वास्तव में कोई भी नहीं है। कितनी बार हम सुनते हैं, जिस समय गौतम स्वामी जी महाराज के केवल ज्ञान की बात आती है, सदा कहते हैं मेरे भगवान, और ये मेरा पानी ही उनके केवल ज्ञान में बाधक था। जब भगवान का निर्वाण हो गया है तो कथाकार उनके कैसे विलाप की कथन रचना वर्णन करते हैं। आखिर में जब उनकी आत्मा जागृत हुई, जागृत तो पहले ही थे, तो कहा जाता है कि मैंने तो कहा भगवान मेरे, लेकिन भगवान ने कभी नहीं कहा मेरा गौतम। तो कहा जाता है भगवान ने कहा भी तो केवल व्यवहार शब्दों को लेकर के, लेकिन जो लगाव मेरे अंदर था, भगवान किसी से भी ऐसे आसक्त, किसी से बंधे नहीं थे। जब ये भावना उद्बुद्ध हुई है, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, और आत्मा ने एकदम क्षपक श्रेणी का आरोहण किया, और घाती कर्मों को क्षय करके श्री गौतम स्वामी जी महाराज केवली बन गए। तो बताए है, मैं एक हूँ, एगो में 700 अप्पा, न कोई मेरा नहीं है, और ना मैं किसी का हूँ जिसका मैं हूँ, या जो मेरा है तीनों लोकों में भी मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दृष्टि गोचर नहीं होता। मैं अकेला ही आया हूँ और अकेला ही जाऊंगा। इस प्रकार की भावना को एकत्व अनुप्रेक्षा कहा जाता है। एकत्व भावना के संबंध में नवी राज ऋषि का दृष्टांत दिया जाता है। कैसे उन्होंने एकत्व भावना का वर्णन किया। एक सुहम बसामो जीवामो, जैसे वो नथी किंचना, मतलब हम सुख पूर्वक रहते हैं, सुख पूर्वक जीते हैं, जिनका कुछ भी नहीं है, मिथिला के जलने पर उनका कुछ भी जलता नहीं है। ऐसा ही जो प्रसंग है जनक जनक राजा और सुखदेव के प्रसंग में, सुखदेव के जीवन में भी ऐसा ही दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब कि एकत्व अनुप्रेक्षा में एकत्व भावना का चिंतन किया जाता है। आखिर संसार के अंदर इस आत्मा का अपना कौन है, क्योंकि भगवान कहते हैं कोई ऐसा जीव नहीं है जो इस आत्मा के साथ अनुकूल संबंध, जिसका एक एक बार तो क्या अनंत अनंत बार न घटा हो, और प्रतिकूल संबंध भी अनंत अनंत बार एक एक जीव के साथ घट चुके हैं। एक दिन मिलना होता है और एक दिन बिछुड़ना होता है, लेकिन आत्मा का अपना कौन बना। यदि इस जीव के प्राण बचाने में जे जीव, मतलब हर जीव का अनंत अनंतवर सहायक बना है, तो जे ही जीव एक एक जीव का अनंत अनंत बार गला काटने वाला भी बना है। तो कहा जाता है कि फिर कैसे कहा जाए जे उसका है, जे उसका है। ये तो केवल समय समय की बात होती है, कर्मों का चक्कर होता है जिसमें मेरापन तेरापन आता है। देखा जाए ना कोई मेरा है ना कोई तेरा है। तो ये एकत्व भावना का चिंतन करना, तो ये एकत्व अनुपेक्षा है एगानुपेहा। दूसरा है अनित्यानुप्रेक्षा, संसारिक विषयों की अनित्यता के संबंध में चिंतनशील। महापुरुषों ने कहा है
कि काया काय सनिहिता पाया संपदा पदमापदाम समागम सापगम सर्वमेतद ही भंगुरम। कहते हैं जे हमारा शरीर कैसा है, जे भी नश्वर है, जितनी संपत्तियां हैं वो भी मुसीबतों का स्थान है, और जितना संजोग है वो भी एक दिन वियोग के रूप में बदलने वाले हैं। जो कुछ भी संसार के अंदर पर्याय के रूप में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये सारे का सारा क्या है, विनाशशील है। कहा जाता है यदि हम ध्यान से देखें, विचारें, आगम साहित्य देखें, अपना धर्म कथा साहित्य देखें, कितने कितने पुण्यवान भाग्यशाली आए, और जब समय आने पर कितनी कितनी समृद्धि मिली है, लेकिन कितनों ने समृद्धि जो नष्ट हो जाए उससे पहले ही उसको छोड़ करके संयम का मार्ग ले लिया और अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए इस मोक्ष मार्ग पर चल पड़े। और कितने जीव जिन्होंने इस रिद्धि की नश्वरता को नहीं समझा, जीवन की आखिरी घड़ियों तक इसी के अंदर फंसे रहे, कैसे वो जीवन की बाजी हार गए हैं। कितने जीव जो है दुर्गतियों की ओर जाना पड़ा। कहा जाता है जितने भी जिन्होंने पूर्व जन्म में निदान किए होते हैं, जब वो भारी कर्मी आत्माएं होते हैं, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट है, चाहे वो वासुदेव आदि दूसरे राजे महाराजे क्यों ना हो, राजा सेठ सेठानिया क्यों ना हो, रिद्धि वाले आखिर एक दिन रिद्धि मिलती है और एक दिन सारी की सारी रिद्धि क्या है, नष्ट हो जाती है। जहाँ तो उसको अपनाने वाला चला जाता है, जहाँ रिद्धि उस व्यक्ति को छोड़ करके चली जाती है। ये मनुष्यों की रिद्धि क्या होगी, देवलोकों की रिद्धि भी जो है वो भी आत्मा के पास सदा रहने वाली नहीं है। ये सब का सब पुण्य के अधीन है। जब तक पुण्य प्रबल है योग बने रहते हैं, और जिस समय पुण्य नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति जो है भटकता है, मारा मारा घूमता है। कहा जाता है जैसे जिसने समुद्र सपने में समुद्रों का पानी पी लिया, जब पानी पी लिया है फिर भी उसकी प्यास नहीं मिटी है, तो एक घास के तिनकों के ऊपर जो बूंदे हैं उनसे उनकी प्यास कहाँ से मिट सकती है। तो इसी प्रकार संसार के बड़े से बड़े जो पुण्य योग से भोग मिले हैं, संसार के सुख मिले हैं, उनका उनका सेवन करते हैं। उनके सेवन से क्या होता है, उनकी तृष्णा तो शांत होती नहीं है, लेकिन चटोरापन इंद्रियों का वो बढ़ता जाता है। और उसके बाद जब उनकी पुण्य संपदा खत्म हो जाती है, रिद्धियां बिखर जाती हैं, आत्मा तो शाश्वत है, शाश्वत द्रव्य है, लेकिन वो जो तृष्णा अंदर पल गई है, इतना इतनी तृष्णा वृद्धि भाव आ गया है, अब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, नहीं होने के कारण से वो 18 पापों के दलदल में फंस जाता है, दुर्गतियों में भटकता है। 18 पापों के कारण से आत्मा को मैला करके दुर्गतियों के अंदर जन्म मरण, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, ऐसे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। अब दोबारा उसको समय मिलना आसान नहीं होता। तो कहा कि जो शास्त्रों को सुनता है, पढ़ता है, तो उसके मन में ऐसे भाव आते हैं जो कुछ भी है जो सदा रहने वाला नहीं है, जे नष्ट हो, अच्छा है उससे पहले हम सावधान हो जाएं। इस जीवन में जितनी धर्म आराधना कर सकें, आत्मा को निर्मल कर सके, पाप कर्मों को काट सकें, उतना ही हमारा ज्यादा लाभ होगा। तो इस बात से प्रेरित होकर वे जीव जो है धर्म के क्षेत्र में आगे आ जाते हैं। तो बताया जो भी उत्पन्न होने वाले हैं वे सब अनित्य हैं, जैसे शरीर अनेक विघ्न बाधाओं का तथा रोग शोक का भाजन है, संपत्ति को विपत्ति ने घेरा हुआ है, इष्ट संयोग के पीछे वियोग लगा हुआ है, अतः उत्पन्न होने वाला प्रत्येक पदार्थ क्षण भंगुर है, द्रव्य और गुण की कोई भी पर्याय नित्य नहीं है। इस प्रकार के चिंतन मरण की को या भावना को अनित्यानुप्रेक्षा कहा जाता है। अब तीसरा है अशरणानुप्रेक्षा। अशरण देखा जाए इस संसार के अंदर आत्मा की रक्षा करने वाला कौन है, ताकि एक धर्म को छोड़ करके और संसार के अंदर कोई भी इस आत्मा की रक्षा करने वाला नहीं है। शास्त्रों में 4 शरण कहे जाते हैं, अरिहंत भगवान का शरणा, सिद्ध भगवान का शरणा, साधु मुनिराज जिसमें आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी आते हैं, चौथा केवली प्ररूपी धर्म का शरणा है। कहा ये 4 शरणें यदि देखा जाए तो चारों में भी सबसे बड़ा क्या है, धर्म का शरणा है। कहा केवल शब्द मात्र से धर्म का शरणा लेने से आत्मा की रक्षा थोड़े होगी,
आत्मा की रक्षा तो तभी होगी जब अरिहंत भगवान के चरणों में बैठ करके आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जी के चरणों में बैठ करके हम केवली प्ररूपी धर्म का श्रवण करेंगे और उसको समझेंगे, उसका आचरण करेंगे, तब हमारी आत्मा की रक्षा होगी। यदि हम सुनने को तो सुनते हैं लेकिन ना मानते हैं ना उसका आचरण करते हैं, तो वहां पर अरिहंत परमात्मा हमारी रक्षा कैसे करेंगे, सिद्ध परमात्मा कैसे रक्षा करेंगे, आचार्य उपाध्याय साधु साधुयां कैसे हमारी रक्षा करेंगे। ये रक्षा तो हमारी तभी होगी यदि हम इस धर्म के प्रति श्रद्धा रखेंगे और उसका आचरण करेंगे। कहा जाता है एक आचरण पूर्ण रूप से है और एक आंशिक रूप में है। तो जितना हम धर्म की विशुद्ध आराधना करेंगे उतना हम आत्म कल्याण के दुर्गतियों से बचने के अधिकारी बनेंगे। तो जब जब भी आत्मा की रक्षा हुई है तो वो संयम तप का पालन करने से, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना से हुई है। तो इसलिए कहा जाता है कि इनकी आराधना आत्मा की शरण है। धर्म आराधना को छोड़ करके देखा जाए संसार में इस आत्मा की कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। तो इस बात का चिंतन करना और शरणानुप्रेक्षा है। शरण रहित आत्मा, जैसे अनाथी मुनि जी का वर्णन आता है। अनाथी मुनि कैसे शरीर रोगों से ग्रस्त था, कितनी वेदना भोग रहे थे, लेकिन संसार के अंदर माता पिता जो उसके हर दुख से दुखी रहते थे, भाई भरजाइयां पत्नी आदि, कैसे जिन्होंने कितना पत्नी ने खाना पीना तक छोड़ दिया था, कैसे दुखी हो रही थी, लेकिन इतना अपने माँ बाप ने संपत्ति के द्वार खोल दिए थे, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया है, सब प्रकार की चिकित्सा कराई लेकिन वो ठीक नहीं हुए। लेकिन जब अनाथी मुनि जी ने उन्हें घर के अंदर धर्म का शरणा लिया, कहा ऐसा दुख मेरे से बार बार नहीं भोगा जाता, अच्छा एक बार यदि मैं इस दुख से मुक्त हो जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ करके संयमी जीवन को ले लूंगा। जब उसने धर्म का शरणा सच्चे अर्थों में स्वीकार किया है और उसके रोगों के नष्ट होने पर उन्होंने प्रवर्ज्य ग्रहण की है, साधु जीवन स्वीकार किया, तो कहा जाता है इस संसार के अंदर धर्म को छोड़ करके इस आत्मा की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। जिस समय ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अंदर वर्णन आता है, खावचा पुत्र जी को वैराग्य हुआ और वह माता पिता से माँ से आज्ञा मांगते हैं। माँ ने आखिर दीक्षा दीक्षा उत्सव करने की भावना की। वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज के पास गए हैं और वासुदेव जी ने कहा कि मैं स्वयं उसकी दीक्षा कराऊंगा। जब उनके परिवार में घर में आए हैं तो थावचा पुत्र जी को बुला के कहने लगे, हे देवानुप्रिय, मैं आपके सिर के ऊपर से गुजरने वाली हवा को तो मैं नहीं रोक सकता, सिर के ऊपर से जाने वाली हवा को तो नहीं रोक सकता, बाकी मैं सारे काम आपके करूंगा। आप मेरी छत्र छाया के अंदर रह करके संसार के सुखों का सेवन करें। जब ये बात थावचा पुत्र जी ने सुनी, जो भगवान अरिष्ट नेमि जी महाराज की पावन वाणी सुन करके प्रतिबुद्ध हो चुके थे, और उन्होंने कहा कि हे देवानुप्रिय, मेरे आप दो काम करने तो मैं क्या करूंगा, आपका कहना मान लूंगा। वो दो काम कौन से हैं? कहा इस जीवन का विनाश करने वाली जो मृत्यु है वो मेरे ऊपर ना आए, उसको रोक दे। दूसरी बात, इस युवावस्था का विनाश करने वाली जो वृद्धावस्था है उसको भी रोक दो। यदि दो काम कर दोगे तो आप जैसा कहेंगे वैसा मैं मानूंगा। तो वासुदेव ने संसार का सच सामने रखा, कहा इसको रोकने की दुनिया के अंदर किसी के अंदर क्षमता नहीं है। बड़े से बड़ा महर्दिक देवता क्यों ना हो, वो भी ना मृत्यु को रोक सकता है ना वृद्धावस्था को रोक सकता है। इसको रोकने का तो केवल एक ही रास्ता है, जो आत्मा ने मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषायों के वश हो करके जो नाना प्रकार के जो कर्म बांधे हैं उसको संयम और तप की आराधना के द्वारा क्षय किया जाए, तभी संभव है, अन्यथा कोई और मार्ग नहीं है। तो थावचा पुत्र ने कहा इसलिए मैंने ये निर्णय किया है कि मैंने संयम लेना है, क्योंकि इनको छोड़ करके दुनिया के अंदर आत्मा की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार अशरणानुप्रेक्षा का चिंतन करना कि धर्म ही दुनिया के अंदर सारे जो आत्मा की रक्षा करने वाला है और कोई आत्मा की रक्षा नहीं कर सकता।
कहते हैं जीव को कोई भी जड़ या चेतन शरण नहीं दे सकता। अशुभ कर्मों का उदय होने पर जन्म जरा मरण आदि व्याधि अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग रोग शोक आदि से ग्रस्त प्राणी के लिए यदि कोई शरण्य है शरण है तो वह जिन वाणी और चिन्ह धर्म धर्म है, इसको छोड़ करके और कोई नहीं। और चौथी है संसारानुपेह संसारानुप्रेक्षा। कहा जाता है चतस्त्रीषु गतिषु सर्वावस्थासु संसरण लक्षण से अनुप्रेक्षा संसरणानुप्रेक्षा। चारों गतियों में और सभी अवस्थाओं में होने वाले आवागमन का चिंतन करना ही संसारानुप्रेक्षा है। इस अवस्था में साधक क्या सोचता है? देखो संसार के संबंधों की कितनी विचित्रता है। माता भूत्वा दुहिता भगनी भार्या च भवति संसारे ब्रजति सुत पितृताम भ्रातृताम पुनः शत्रुताम चैव। यह जीव कभी तो किसी की माता बनता है, कभी उसकी भगनी बनता है, कभी उसकी पुत्री बनता है, कभी उसकी पत्नी के रूप में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार वही जीव पुत्र भाई पिता और शत्रु बन करके भी उत्पन्न हुआ करता है। इसी तरह एक ही जीव अनेक प्रकार के संबंध लेकर के संसार में आता जाता रहता है। तो इस प्रकार संसार के स्वरूप का पर्यालोचन करना ही संसारानुप्रेक्षा है। इसी को संसार भावना भी कहते हैं। इस प्रकार एक और इस संसार भावना के अंदर योग शास्त्रों के अंदर कहा है, कहते देखो कैसी कर्मों की विचित्रता है। कहते हैं एक नौजवान व्यक्ति जो अपनी सुंदरता में कामदेव को भी पराजित करने वाला है, लेकिन धर्म उसने नहीं किया, धर्म से दूर रहा, भोगों की दलदल में फंसा रहा। हर समय ध्यान रखता था मेरे शरीर को कुछ हो ना जाए, मेरे सर्दी ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, मक्खी ना बैठ जाए, मच्छर ना काट ले, कितना ध्यान रखता है। लेकिन उसने धर्म ध्यान नहीं किया। जिस शरीर के प्रति इतना जागरूक था, जिस समय उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद उसी शरीर के अंदर द्विंद्रिय के रूप में पैदा हो गया है, लट के रूप में, उसकी कीड़े के रूप में, और कीड़े के रूप में पैदा होकर के उसी शरीर का आहार करने लग पड़ा है। तो कहा देखो ये संसार की कैसी विचित्रता है, संसार के संबंधों की कैसी विचित्रता है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि संसार के संबंध में ये सारा चिंतन करना। तो इस प्रकार एकत्व अनित्य अशरण संसरण रूप संसार भावनाओं का चिंतन ही धर्म है। इस चिंतन से आत्मा को परम शांति की अनुभूति होती है, कर्म बंधन शिथिल होते हैं, टूटते हैं, आवागमन से छुटकारा मिलता है, आत्म निष्ठता की उपलब्धि होती है। यही धर्म ध्यान का मुख्य लक्ष्य है। तो इस प्रकार धर्म ध्यान की 4 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन हुआ। कहा जाता है ये धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान में प्रारंभ होता है। चौथे गुण स्थान में सदा ही धर्म ध्यान देता हो ऐसा नहीं। चौथे गुण स्थान में जहाँ धर्म ध्यान भी आ जाता है, वहां पर रौद्र ध्यान भी अपना स्वरूप दिखा देता है, वहां पर आर ध्यान भी अपना स्वरूप दिखाता है। तो चौथे गुण स्थान में तीनों प्रकार के ध्यान पाए जाते हैं। जो आत्मा जितना जागरूक होगा, जितना सावधान होगा, वह रौद्र आर ध्यान रौद्र ध्यान से बचा रहे। जितना प्रमाद में होगा, वो रौद्र ध्यान और आर ध्यान के क्या होगा, उनसे ग्रसित हो जाएगी। उससे इनसे अशुभ ध्यानों से बचने के लिए आत्मा के लिए जागरूकता और प्रमत्तता बहुत आवश्यक। 5वें गुण स्थान में भी धर्म ध्यान भी पाया जाता है, वहां पर आर ध्यान भी आ जाता है, वहां पर रौद्र ध्यान भी आ जाता है। और जितना व्यक्ति सावधान होगा, उतना क्या होगा, वो धर्म ध्यान के अंदर रह सकता है। तो कहा जाता है जागरूक है तो इन इन गुण स्थानों के अंदर पाप से वो बचता है, धर्म ध्यान करता है, सामायिक संवर करता है, तपस्याएं करता है, नियम व्रत पालता है, जिसके कारण से पूर्व के कर्म जो है वो ढीले पड़ते हैं, आगे नए पाप कर्मों का बचाव होता है। जितनी सावधानी रखता है उतना पाप कर्म के बंध से बच जाता है, जितनी सावधानी नहीं रखता उतना क्या है, वो कर्म का बंध तो होता ही। तो 5 में रौद्र ध्यान का 5वें गुण स्थान तक प्रभाव रहता है।
ये ठीक है, पहले गुण स्थान के अंदर रुद्र ध्यान का उत्कट रूप हो जाता है। जैसे जैसे अगले गुण स्थानों के अंदर बढ़ते हैं तो रुद्र ध्यान का प्रभाव घटता जाता है। आरत ध्यान का प्रभाव छठे गुण स्थान तक रहता है। तो कहा जाता है कि अपने छठे गुण स्थान में भी जितना विवेक रखेगा, जागरूक रहेगा, तो इस आरत ध्यान से बच सकता है और धर्म ध्यान के अंदर प्रवृत्ति रखेगा। यदि जागरूकता नहीं है, अप्रमत्तता नहीं है, तो आरत ध्यान ही उसको घेरे रखेगा। धर्म ध्यान प्रशस्त है, लेकिन धर्म ध्यान के भी अनेक स्थान है। तो कहा जाता है जो तो पूर्व धर आत्मा है वो तो शुक्ल ध्यान, वो तो पूर्वों के ज्ञान से आगे बढ़ जाती है। लेकिन जिनके पास पूर्वों का ज्ञान नहीं है, लेकिन वे भी क्या करते हैं, श्रेणी का आरोहण करते हैं। तो कहा जाता है कितने तो धर्म ध्यान के बल से ही आगे बढ़ते हैं, और कितने धर्म जो अंगों का, जो शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, उसी के अंदर इतने स्थिर हो जाते हैं जिसके कारण से शुक्ल ध्यान आ जाता है। तो शुक्ल ध्यान के संबंध में आचार्यों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। तो इनके संबंध में फिर जैसे समय होगा विचार इनके संबंध में बताया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पाव कणसणो, मंगलानंद संवेशी परमं भवाय मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भाव प्राणी आश्चर्य है। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।